अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब इंसान का कुछ खो जाता है, जब इंसान का दुनिया में कुछ गुम हो जाता है तो तलाश करता है। इंसान कोई भी चीज घर से गुम हो जाए या रास्ते में गिर जाए फिर उसे तलाश करता है। तो दुनिया के हर चीज तलाश करने के लिए, दुनिया के हर चीज तलाश करने के लिए और उससे फायदा उठाने के लिए हर इंसान मेहनत कर रहा है। हर इंसान उसके लिए मेहनत कर रहा है। पेट अरकान भरने के लिए, सतर ढकने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, सर छुपाने के लिए हर इंसान मेहनत में लगा हुआ है। तो एक मेहनत है दीन को लेकर और एक मेहनत है सिर्फ दुनिया लेकर। जो दीन को लेकर और दुनिया को लेकर करेगा तो उसकी आखिरत भी बनेगा, दुनिया भी बनेगा। अमन अमान चैन सुकून से जमीन पे अल्लाह अपने फजल व करम से रहमतुल लिल आलमीन के सदके तुफैल में रखेगा। और सिर्फ दुनिया ही उसका मकसद हो गया तो दुनिया वाला मिजाज बन जाएगा, दुनिया वाला जुबान बन जाएगा, दुनिया वाला आंख बन जाएगा, दुनिया वाला सोच बन जाएगा। फिर दुनिया के हर बात सुनने के लिए कान बन जाएगा। फिर दुनिया के सर जमीन पर जहां लाख हुक्म नहीं वहां पांव चला जाएगा, वहां चल के जाएगा। जो अल्लाह रसूल ने फरमाया है इन हाथों से कामों को ना करो, जुबान से उन बातों को ना बोलो, दिमागों से बातों को ना सोचो। जिस बात से ममानियत है उसको अगर नहीं माने तो हमारे अंदर कमी है। फिर अपने कमी को तलाश करना होगा मौत से पहले। कब्र में मोहलत नहीं मिलेगी। जो मोहलत अल्लाह ने इंसान को दिया है जमीन पे, अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो सहूलियत इंसान को दिया किसी मखलूक को दिया नहीं। इंसान तुम पौधा लगा सकते, बड़े कर सकते नहीं। एक पौधा लगा सकते हो, बड़ा कर सकते नहीं। एक किसान जमीन पे बीज फेंक सकते हो। किसान जमीन पे मेहनत करता है, बीज फेंकता है, पौधा नहीं निकाल सकता। उसका दिमाग वहीं तक आगे फरिश्तों का ड्यूटी अल्लाह कुदरत की राजो नियाज है। तो इंसान जो जमीन पे मेहनत कर रहा है मकसद सिर्फ दुनियाई है। जब दुनियाई मकसद हो जाएगा, मिजाज हो जाएगा, जुबान हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा, कान हो जाएगा, दिल हो जाएगा, हाथ पांव हो जाएगा, तो दीन की बात सुनने के लिए ना उसका दिल गवारा करेगा, ना कान गवारा करेगा, ना दिमाग दुनियावी हो गया तो दुनियावी बात सुनने के लिए दिलचस्पी हो गया, उसका नफ्स चाहता है। दिल नहीं चाहता दिन की बात सुनने के लिए। दिल गवारा नहीं करेगा, कान गवारा नहीं करेगा, दिमाग गवारा नहीं करेगा। इंसान का जो दिल है बादशाह है,
अफसर वजीर है, और ये सब जिसमें जितने वर्कर हैं। अगर बादशाह सही है, आदिल हक इंसाफ करने वाला, तो मिजाज भी बनेगा वही हक इंसाफ बात सोचने वाला। फिर दिल में दीन होगा, दिल में दीन होगा तो दीनदार होगा, और दिल में अंधेरी होगा, दुनिया होगा तो दुनियादार होगा। दिल में अंधेरी होगा, रोशनी नहीं होगा, अंधेरा होगा। दिल में दुनिया होगा, दिमाग में दुनिया होगा, कान में, जुबान में, हाथ पांव, जिसमें वजूद में दुनिया ही दुनिया होगा। तो बेहतर है, अच्छा है कि अल्लाह ने दिन बना दिया इंसान को मेहनत के लिए, और रात बना दिया आराम के लिए। अगर रात भी नहीं बनाता तो इंसान अपना मकसद, अपना काम में लगा रहता, क्यों? उसकी नीयत है दुनिया। तो दुनिया जो है यह बड़ा सोचने का मुकाम है। दिन किसी का इंतजार नहीं करता है, रात किसी का इंतजार नहीं करता है। दिन अपने वक्त पर होता है, रात अपने वक्त पर होता है। तुम जब सो जाते हो, तुम्हें नींद कब आता है तुम इस बात की इल्म नहीं है, और नींद से बेदार होते हो तुम्हें इल्म नहीं है। मगर सोच बहुत बड़ी बड़ी है, सोच स्कीमें बहुत बड़ी बड़ी है। अगर नींद से तुम सो गए रात में, और नींद से बेदार नहीं सोए रह गए, तो कुल्ले नफ्स जाएगा तो मौत का मजा चखना पड़ेगा। तो मौत के मजा चखने से पहले, मौत से मजा चखने से पहले तुम तो खाली दुनियावी मजा चख रहे हो, दुनियावी मजा चख रहे हो। जुबान से, आंख से देख रहे हो दूसरे को, तो लालच हो रहा है। तो जब तक कि लालच तर्क नहीं होगा, झूठ बोलने के आदि जो हो जाओगे, इसे अपने कमी को तलाश कर लो कि झूठ बोलने से हम बच जाए। तो झूठ बोलने से बचाने का कौन सा चीज है दुनिया में? झूठ बोलने से बचाएगा कौन सा चीज? जो मेरे रब के दुलारे नबी, नूर वाले नबी, रहमत वाले नबी, आंखों की ठंडक नमाज में है राज है, वो नूर दीने सतून प्यारे नबी का, ओ नमाज राहते दिल का सकून, कल्बे सकून है नमाज। तो नमाज जो है हर बुराई से बचा लेगा, नमाज हर बुराई से बचाएगा, रोजी के तंगदस्ती दूर होगा। नमाज तुम्हें झूठ बोलने से बचा देगा, शैतानी वसवसों से बचाएगा। मगर नमाज कुरान में है, अकीमुस सलात व अतुज ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो नमाज कायम किया, और ज़कात किसका हक है उसको तलाश करके आपको ज़कात देना पड़ेगा। जो हकदार है ज़कात का, आजकल लोग हक तलफी कर रहे हैं, बेवाओं का, मिस्किनों का, गरीबों का, जिसकी लड़की शादी नहीं उसका, जिसका इलाज नहीं हो रहा, बेचारा माजूर कमजोर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है, और जिसके पास पैसे हैं एक से एक डॉक्टर उसके लिए। जिसके पास पैसे हैं उसके पास एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, और जो माजूर है उसके लिए ज़कात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ऐसे तरबियत दिए, सहाबा इकराम को जिहद बना कुरान से
नमाज से उनका हर मसला हल होता था। 2 रकात नमाज पढ़कर अपना मसला अल्लाह से हल करवा लेते थे। आज हम दुनिया में तादाद है मुसलमानों का, हमारा कोई मसला नहीं हल हो रहा है। क्यों? क्या वजह है? कभी तलाश किया है अपने कमी को? कमी को तलाश करने का मौका नहीं है, मोहलत नहीं है। क्यों? हमें दुनिया की फिक्र है, हमें दीन का फिक्र नहीं है। अरे दीन के फिक्र करते करते आए थे रब के दुलारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबली या उम्मती कहते कहते या हबली या उम्मती या हबली उम्मती कहते आए थे। उम्मत के लिए दीन की फिक्र करते करते आए थे। तो सरकार मदीने वाले नूर वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत हैं। तो सहाबा इकराम नबी प्यारे की सोहबत में ऐसे बैठते थे, कुरान की दर्स देते थे, ऐसे दिल की मोहब्बत से सुनते थे कि अल्लाह उन पर रहमत की बारिश बरसाता था, फूलों के बारिश बरसाता था। उनके दिलों में खौफ खुदा हो गया, अल्लाह से डरते थे और मस्जिद के अदब एहतराम कर गए तो सहाबा इकराम कर गए। मस्जिद के अदब एहतराम कर गए, सहाबा इकराम कर गए, औलिया अल्लाह कर गए। और शहीद करबला वाले दीन के लिए सीना देखा कर शहीद हो गए सजदे में। शहीद करबला वाले जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ वो हयात है, जिंदा है, उन्हें मुर्दा ना कहो। तो हमारे अंदर क्या है? हम मुसलमानों में दीन की दुनिया चाहिए। हमें दुनिया से मतलब है, दीन से मतलब नहीं। मतलब इसलिए नहीं है कि हमारे वालिद वालदा जो है दीन की इल्म सिखाया ही नहीं है, दीन की इल्म सिखाया नहीं है, दीन की इल्म से महरूम रहा बच्चा। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अपने औलादों को दीन की इल्म सिखाओ। जब दीन की इल्म सिखाओगे, जो मखलूक नजर नहीं आता उनके लिए दुआ करते हैं कि बारी ताला रब्बुल आलमीन दीन की इल्म से कराएगा और दीन की बात बताएगा। तू अल्लाह अज़ाब भेजेगा तो अपने रहमत से हम लोग को बचा लेगा। तो दीन की बात बहुत बड़ी हथियार है, याद रखना। ये दीन की बात कह गए, दीन की बात कह गए रब के दुलारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली शेर खुदा अपने जुबान मुबारक से कह गए, अमल करके भी दिखा गए। इमाम हसन हुसैन जुबान से कह भी दिए, बता भी दिए, अमल करके दिखाए। और अल्लाहु अकबर अज़ान हुआ और नमाज में शहीद हो गए, शहीद करबला वाले। तो हम नबी को उम्मत होके क्या करना, इस पे गौर फिक्र कभी किए? अपने कमी को तलाश किए कि हमारे अंदर कमियां क्या है? हम अपने आला औलाद को दीन के इल्म सिखाने से दूर रखा। तो बड़े होंगे अपने मिजाज के होंगे, अपने मिजाज के कपड़े पहनेंगे, अपने मिजाज के तरीके पे चलेंगे, गैर के तरीकों पे चलेंगे, नबी के तरीका पे चलने से दूर हो जाएंगे, शरीयत से दूर हो जाएंगे। इस्लाम को समझना, इस्लाम की बात जलसा कहीं हो, कुरान हदीस मस्जिद में आलिम बयान करे, उसका दिल गवारा नहीं करेगा, बैठने का दिल ही गवारा नहीं करेगा। क्यों? दिलो दिमागों में, जिसमें वजूदों में दुनिया दुनिया है। दिल दिमागों में, कानों में, जोड़ों जोड़ों में है दुनिया दुनिया है। सोते सोते दुनिया, उठते उठते दुनिया। ये भी नहीं पढ़ते हैं कलमा, पढ़ते नहीं कलमा, बिस्मिल्लाह के साथ कलमा पढ़ के मुंह पे वो फेरते नहीं है। आजकल उठकर सुबह उठकर इंग्लिश बोलते,
सुबह उठकर इंग्लिश बोलते हैं। अरे इंग्लिश पढ़ना बोलना मना नहीं है। अपने बच्चे को पहले दीन की इल्म सिखाओ, फिर हर इल्म सिखाओ दीन की बात कहने के लिए। सुबह उठते ही टाटा करते हैं, तो हम नबी को उम्मत है टाटा घर में करते बच्चे को, तो बच्चा सीखेगा नहीं। बच्चा तो वही कहेगा जो वालिद वालदा सिखाएंगे। हा? जो वालिद वालदा सिखाएंगे बच्चा वही कहेगा। तो मेरे प्यारे नबी के नूर वाले नबी के रहमत वाले नूर वाले नबी के। अरे जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तेरी मर्जी कोई चलेगा नहीं, न दुनियावी मिजाज चलेगा। क्या चलेगा फिर? शरीयत, जो नबी के घराने नूर वाले नबी शरीयत वाले जो हैं, शरीयत के घराने मेरे गौस पाक हुसैनी हैं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती है, नबी के आले औलाद आताए रसूल हैं, हिंदल वली हैं, खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती है। कैसे दिन का काम किए, कैसे दिन के काम किए। 40 तो थे, 40 ही थे। आज हमारा तादाद इतना पे इतना बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर कमी है। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पहले दीन की इल्म सीखे, दीन की इल्म सीखे, फिर मुर्शिद के तलाश में निकले, फिर मुर्शिद उस्मान हारून अहमद पीर मुर्शिद से मुरीद हुए। 20 साल 6 महीना खिदमत किए, तब यह मंजिल मकसद तक पहुंचे। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह दरबार 2 महीना रहे, तब वहां से दिल्ली रवाना हुए। तो दीन के काम कर गए। मोइनुद्दीन दीन हक़ रहमत नूर वाले खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे नबी के घराने का रहमत नूर वाले नबी का लगते जिगर है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती दिन वाले नूर वाले नबी के लगते जिगर है। आताए रसूल मोइनुद्दीन आले औलाद है नबी के घराने से, आले औलाद है नबी के घराने से। मोइनुद्दीन चिश्ती तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आताए रसूल हिंदल वली, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आताए रसूल हिंदल वली शहंशाह बादशाह मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे 40 थे, अल्लाह की ताकत था, रूहानियत के रहमत था। आज हम सजदा करते हैं तो यहाँ काला पड़ जाता है कि कब्र में रोशनी होगा। ये घुट्टे पड़ जाते हैं, बोले कब्र में रोशनी होगा। अरे सजदा ऐसा करो, पहले नाक रखो फिर पेशानी। एक अल्लाह के मखलूक चूंटी भी ना मरे, बहुत आराम से सजदा करना होगा। ये सजदा अदब एहतराम ताज़ीम का मसला पहले जान ले नमाजी, कि सजदा किस तरीके से करना है। इमाम के आगे नहीं जाना है, इमाम के पीछे तबाह किया है तो इमाम के पीछे रहना है। यहाँ देखा जा रहा है इमाम अल्लाह अकबर, मुसल्ली से अल्लाह अकबर पहले हो गए, तो नमाज में तुम्हारी कमी आ गई। इस कमी को तलाश करो और अपनी इस्लाह करो मौत से पहले। मौत से पहले तो तबलीग के दीन हक कर गए मेरे गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर
हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमत, जुनैद अली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रूमी रहमत, हुसैन परवेज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, मंगा पीर शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह और औलिया अल्लाह दाता शाहबाज कलंदर, दाता हयात कलंदर, पानीपति साबू कलंदर, हजरत बुद्धा काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फरीदवार रहमतुल्लाह अलैह, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत केसुदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नसरुद्दीन चिराग दरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नियामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, जमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, फतेह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मक्के शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह, शेरे मस्त रहमतुल्लाह अलैह, हरे भरे शाह हजरत बाजू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ऐनुल हक अल्लाह के वली दीन हक के तबलीग कर गए, हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह, बहाउद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह, हाजी अली बाबा, हाजी मलंग बाबा, मौलाना साहब कमर अली दरवेश बाबा रहमतुल्लाह अलैह, बिस्मिल्लाह बाबा, मौलाना शाह बाबा, अब्दुल रहमान बाबा, हाजी अली बाबा, हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह, लक़ब दिया आला हजरत, दीन हक की तबलीग, शरीयत को बोलबाला कर दिया, हर सुन्नत को हर इंसान पे अमल करने वाला बना दिया, प्यारे प्यारे नबी का दीवाना बना दिया, आशिके रसूल नूरे वाला, आशिके रसूल ऐसे मेरे रजा थे, कलम चलाए शरीयत का, वो कुरान आयत तफसीर नज़दियों के हर सवालों का जवाब देते रहे। तो मेरे आला हजरत हर सवालों का जवाब दिए, हर मसाइल हल किए। मेरे आला हजरत 14 बरस के उम्र में वहाबियत को रद्द करते रहे, वहाबियत को रद्द करना फर्ज आज़म है। आज लोग कहते हैं मस्जिद बढ़ाओ, सुन्नत पर अमल करो, गौस पाक मुजद्दिद नहीं है, और तुम्हारी पैदाइश का कई दिन हुआ अभी दुनिया में आए हुए। जो गौस पाक पीरों के पीर हैं, दस्तगीर रोशन जमीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी है। तेरे दिल में तो खौफे खुदा ही नहीं है, तेरे दिल में खौफे खुदा ही नहीं, तेरे अंदर मगरूरियत आ गया, कबूरियत आ गया, तकब्बुर आ गया, फिरौनियत आ गया, तेरे अंदर तादाद था, तेरे अंदर तादाद था, फिरौनियत आ गया, तेरे अंदर शैतानी हरकत आ गया, तेरे नफ्स की इस्लाह नहीं, तेरे अंदर खौफे खुदा नहीं, दुनिया की लालच के तर्क नहीं, जुबान से झूठ बोलने वाला आदी हो गया। मैंने ये सपना देखा, वो सपना देखा, ये सपना देखा, मैंने ये सपने में देखा, वो सपने में देखा। अरे सपना तो शैतान भी दिखाता है, शैतान भी दिखाता है। तो ये बन गया, बाबा बन गया, पीर बन गया, मौलाना बन गया, फकीर बन गया, हाफिज बन गया, कारी बन गया, अरे तू अल्लाह का वली बन गया। तो शैतान का इबादत किया, जो जमीन बात बराबर बाकी नहीं, सजदा नहीं किया है, तो एक ही हुक्म तो नहीं माना। अल्लाह अल्लाह फरमाए कि झुक जा, तो उसके अंदर मगरूरियत आ गई, तकब्बुरी गरूरियत आ गया, तो अल्लाह ने उसकी सारी इबादत को जाया कर दिया, खुतवाते शैतान का लक़ब दे दिया। तो दीन हक का तबलीग कर गए मेरे रुस्तम अली बाबा रहमतुल्लाह, मुल्क दीवान शाह रहमतुल्लाह, नूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, गुलाम शाह बाबा रहमतुल्लाह, शाह अली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हुर्रम मस्तान रहमतुल्लाह, मुल्क दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, गुलाम शाह महसन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, गौसुल आजम माज भंडारी रहमतुल्लाह अलैह, महसन औलिया, गुलाब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, करीम शाह बाबा रहमतुल्लाह, नफर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना करामत अली शाह, मौलाना अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, मलिक दीवान बाबा रहमतुल्लाह अलैह,
या औलिया अल्लाह दीन हक के तबलीग कर गए, या औलिया अल्लाह दीन हक के तबलीग कर गए। महसन औलिया बाजू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह, गुलाब शवा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, नूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, नेक मरद बुजुर्गान दीन, 12 औलिया, 40 गाजी औलिया, मौलाना करामत अली शाह रहमतुल्लाह, मौलाना अजुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, या हक दीन हक के तबलीग कर गए, दीन हक के तबलीग कर गए। हजरत मौलाना फजलुरहमान मुरादाबादी गंज मक्की रहमत, सूफी अजान काजल सूफी कमरी रहमतुल्लाह अलैह, सूफी अमीर गंज फारूक पीर किबला रोशन जमीर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौला अली बाबा, हजरत दाता रजब अली बाबा, जुम्मा पीर बाबा, हजरत दाता गंज बख्श रहमत सैयद बाबा, जिलानी बाबा, शाह जिलानी बाबा। तो औलिया अल्लाह की तवारीख पढ़ पाए। पंडुबा शरीफ में जो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमत पीर मुर्शिद है, काजी सरकार औलिया रहमतुल्लाह अलैह, काजी सरकार रहमत दीन हक के तबलीग कर गए। मौला अली शेर खुदा दीन हक के तबलीग कर गए। औलिया अपने अपने किरामती दिखा गए। किरामती देख कर लोग दिल में दाखिल हो गए, ईमान लाए, इस्लाम कबूल कर दिया किरामती देखकर। अब तुम तो पैसे ही की दुनिया की दौलत को जमा करने में लगे हो, तादाद बढ़ाने के लगे हो। इससे कोई तुम्हारा मसला हल होने वाला नहीं है, कोई मसला हल होने वाला नहीं। अल्लाह की गैबी मदद भी नहीं होगा। क्यों कि मेरे प्यारे नबी, नूर वाले नबी, रहमत वाले नबी, कमली वाले नबी, नूर वाले नबी आए आए कलमा लेकर आए, कुरान लेकर आए, मुंह में रोजा लेकर आए, कलमा लेकर आए, कुरान लेकर आए, मुंह में रोजा लेकर आए। सुन्नत हुए आए या हमले उम्मती उम्मती कहते कहते दुनिया में तशरीफ लाए। अब्दुल्ला के घर नूर अला नूर हुआ, मोहम्मना के गोद में रब के दुलारे नबी, लगते जिगर नूर वाले नबी। ऐसा खूबसूरत चेहरा कोई कबीले में बचा हुआ नहीं। तो तमाम कबीले के औरतें आकर मुबारकबाद देती मोहम्मना को। ऐसा बच्चा आज तक कोई कबीले में किसी घर में नहीं हुआ। बड़े बड़े सरदार आते थे कबीले के देखने के लिए कि अब्दुल्ला तुम्हें मुबारक हो। ऐसा बच्चा खूबसूरत, ऐसा खुशनुमा, ऐसा हाथ और चेहरा मुबारक, ऐसा रहमत वाला नूर चेहरा, ऐसा बच्चा हमारा कोई कबीले सरदार में नहीं है। ये मुबारक नूर जलवा नूर का, रहमत वो नूर वाले है हमारा नबी। आए आए नूर लेकर आए, आए आए नूर लेकर आए हमारा नबी। उनका घराना है नूर का, उनके नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नूर वाले नबी, रहमत वाले नबी, कलमा पढ़े हम नबी का हम मुसलमान हुए हैं। तो नबी के हर सुन्नत पे हम जाने फिदा हो जाएंगे। शरीयत के दिलो जानों से मान कर अमल करके दिखाएंगे। तो इल्म भी शर्त है, अमल भी शर्त है। अगर इल्म है, जानकारी है, अमल नहीं है तो मिसाल है, पूरी में सारी किताब भर लो, अब बांध दो गधे के पीठ पे रख दो, गधे काम में चलता। इल्म भी शर्त है, अमल शर्त है। इसलिए बुजुर्गाने दीन बुजुर्ग ऐसे नहीं मिलती है, औलिया अल्लाह ऐसे नहीं होते हैं, सूफी की खिताब ऐसे नहीं मिलता है, घर बैठे नहीं मिलता है। वतन छोड़ना पड़ेगा, सुन्नत है, सफर करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, सफर करना भी सुन्नत है। मखलूक के खल खिदमत में लॉस करना होगा,
पैसे के ऊपर नजरिया रहा, तब तुम्हारे अंदर तकवा ना परहेजगारी, दिल में दिमाग में जिसमें वजूद में दुनिया आ जाएगा। तुम्हारा नफ्स इस्लाह नहीं होगा। झूठ बोलने के लिए क्या तुम मरीज का गया ताबीज दोगे, 100 झूठ बोलोगे, तुम्हारा नफ्स तैयार हो जाएगा झूठ बोलने के लिए। सच बोलने के दिल गवारा नहीं करेगा, नफ्स नहीं चाहेगा, दिमाग नहीं चाहेगा। तो लोग मरीज जो है उसकी नियत रहेगा तुम्हारा कोई पेशेंट आ जाए तो मैं कुछ ऐसा उसको बताऊं ताकि आज का मेरा कुछ ऐसा मसला घर में पूरा हो जाए। ये भी इंतजार करते हैं सब। ये दुआ ताबीज वाले जो है बड़ा करीब वक्त आ रहा है, सुन लो वक्त करीब आ रहा है। ये अंधे होंगे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, अल्लाह अज़ाब इनको मुसल्लत करने वाला है। बहुत वक्त करीब आ रहा है। तो मेरा नाम सुन लो, सैयद सूफी हफीज मोहम्मद गौसे औलाद आले रसूल सूफी हकीकी फकीर हुसैनी है, जाने मुस्तफा के दर के फकीर है। हम लोग किसी मरीज को बेलौस मखलूक की खिदमत करते हैं, पैसा एक नहीं देते। शफा देने वाला नबी पैगाम मदीने वाले मौला अली शेरे खुदा इमाम हसन हुसैन प्यारे नबी की फातिमा साहब राशिदीन तमाम औलिया चौखट के सदके तुफैल में, उनकी गुम्बजों सदके तुफैल में, उनके हुजरों सदके तुफैल में आदम जितने पैगंबर के सन सदके तुफैल शफा देने वाला अल्लाह पाक की जात है। यही तो पर्दा राजो निया समझ में नहीं आ रहा इंसान को। बड़ा आराम आराम से गली कुचियों में देखो तो, गली कुचियों में, शहरों में, होटलों में ये ताबीजों का काम इतना जोर शुरू हो गया। कोई कहता मेरे पास ओगन है, कोई कहता सिमली है, ये देखो बादाम पिस्ता खजूर। अरे नादान इंसान, अभी भी वक्त है, इन कामों से फिर जा, अल्लाह की तरफ दिल तौबा कर ले, माफी तलबगार हो। यह पैसा जो ले रहे हो इंसानों को दिल दुखाकर, झूठ बोलकर, इल्म बेचकर ईमान बेच रहे हो। तुम ईमान बेच रहे, तुम मुसलमान हो कहाँ? तुम तो इस्लाम से खारिज हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए, तुम मुसलमान नहीं हो। इसलिए मक्का शरीफ, मदीना शरीफ पैगाम मदीने वाले नूर वाले नबी के सदके तुफैल में कुरान हदीस के रोशनी में पैगाम पहुंचाया जा रहा है। तो इंसान को अल्लाह ने बनाया है, इंसान को जोड़ा बनाया है, और इंसान को बनाने से पहले उसका रिज़िक बनाया, फिर इंसान और रूह बनाया, फिर इंसान में उसका जोड़ा बनाया है। कैसे खूबसूरत रहमत नूरे नजर सरा निकाह होता है, कैसे बच्चा पेट में बुनियाद पड़ता है, कैसे हाथ में जिस्म वजूद बनता है, कैसे माँ के नाभि में रिज़िक अल्लाह पहुँचाता है, दुनिया में जाहिर माँ बाप कैसे करता है, सीने में दूध जाहिर करता है। तो अल्लाह पर यकीन नहीं है। अल्लाह पर यकीन इसलिए नहीं है कि हम हमारे वालिद वालिदा दीन की रब सिखाने से हमें दूर रखा है, नमाज से हम दूर हो गए। हमारा यकीन अल्लाह पर नहीं हो रहा है, दुनिया के हर चीजों पे हो रहा है। आंख देख रहा, दिमाग सोच रहा, कान सुन रहा, दिमाग वजूद में, दिल में दुनिया ही दुनिया है। तो मिसाल ये बोतल जो है, दिल बोतल है, ये कान ढकना है। कुल्ले नफ्स जाएगा तो जब इंतकाल हो जाओगे कब्र में तुम्हारे मुकाम पे पहुंचा दिया जाएगा, और मिट्टी देकर सब अपने खाद उठाकर अपने वतन गांव में शहरों में अपने कामों के लिए रवाना होंगे। तो मुनकर नकीर आएंगे, मन रब्बुकुम मन दीनुकुम मन नबियुकुम, 3 सवाल होगा। तो तुम्हारे जो बोतल में होगा वही निकलेगा। साफ सुथरा बात यही है, तुम्हारे बोतल में जो लेकर आओगे जाओगे वही निकलेगा। इसलिए बुजुर्ग आने दे
नमाज को कसरत से नमाज अदा किए, खुशू खुशू रुजू के साथ रियाकारी से बचे, नमाज अदा करते रहे, कुरान तिलावत करते रहे, सच बोलने के आदी थे, उनके दिल में खौफे खुदा था, हलाल रुजी था, उनके नफ्स इस्लाह था, नफ्स की ताबेदारी नहीं करते थे, नफ्स की पैरवी नहीं करते थे और अपने कमी को तलाश करते थे, अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करते थे और नबी के सदके तुफैल वसीले में दुआ मांगते थे और रात में कसरत से जिक्र करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ज़र्ब लगा इंसान, ला इलाहा इल्लल्लाह, कल्ब होगा जारी, कल्ब होगा जारी, इल्लल्लाह के नूर से, अल्लाह ही नूर, नबी नूर, कलमा भी नूर है, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह का जर्ब लगाएगा, दिल अंधेरा ना रहेगा, दिल अंधेरा ना रहेगा, न मैला ये रहेगा, दिल साफ सुथरा होगा, दिल साफ सुथरा होगा, कल्ब के जिक्रे, कल्ब के जिक्रे, कल्ब के जिक्र से रसूल नूर नबी के कलमा जिक्र करना है मुसलमान, कल दिल में अंधेरा न रहेगा, सीना साफ सुथरा होगा, कल्ब जारी होगा, नमाज कायम हो जाएगा, हर जिंदगी में लुत्फ मजा है वो नमाज में और जिक्र रसूल में, हर बुजुर्गान दीन करके दिखाए तमाम औलिया, तो तमाम औलिया अल्लाह करके अमल करके दिखा गया, सहाबा रज करके दिखा गया, करबला वाले शहीद करबला वाले करके दिखा गए, तो अमल शर्त है, इल्म भी शर्त है और किसी के हक तलफी ना करना, किसी के हक तलफी ना करना। अल्लाह के नबी ऐसे सोहबत में साहबा कराम ऐसी तालीम पाए थे, जब ज़कात निकालते थे, ज़कात देने जाए तो कहे कि मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, दूसरे के पास जाए बोले मेरा मुझसे ज्यादा जरूरत है उसकी तलाश करो, उसके पास जाओ कहे मुझसे ज्यादा जो परेशान मुसीबत में परेशानी उसकी तलाश करो। तो अल्लाह का शुक्र है हमें माल हसीयत है, हम ज़कात नहीं लेंगे। जब और किसी के पास जाते हैं वो कहते अल्लाह का शुक्र है मेरे माल हसीयत है, हमसे ज्यादा जो जरूरतमंद है उन्हें तलाश करो। जब कोई नहीं मिलता तो अल्लाह के नबी से मदीना शरीफ पहुंचते, अल्लाह के नबी जो फरमाते अल्लाह के जुबान मुबारक की बात है सच है, ज़कात कोई नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ये माले गनीमत में जमा कर दो, कोई जरूरतमंद आएगा उसे माले गनीमत दिया जाएगा। तो अल्लाह का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा गमगीन देखे, तो गर्मी का मौसम था, हजरत अली आओ मेरे साथ, पहाड़ की तरफ ले गए, पत्थर गर्म था और पत्थर पे पांव रखे और उतार लिए। बोले हजरत अली क्यों पांव रखो? तो अल्लाह के नबी फरमाए हजरत अली माले गनीमत में से कम देते हैं, तुम्हारा चेहरा उदास रहता है इसलिए कम देते हैं, कल क़यामत का दिन हिसाब किताब जल्द हो जाएगा। तो आज दौलत के पीछे तो हम भाग रहे हैं कि हमारे पास दौलत नहीं होगा हमारा दिन का काम नहीं होगा। अब बगैर दौलत का दिन का काम कर गए मेरे गौस पाक मीरानी बिन दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती खाजगान ख्वाजा करीम नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दीन हक के तबलीग कर गए। तबलीग करने वाले दीन हक के तबलीग कर गए, नहीं खा के खिला के गए, नहीं कपड़ा पहना के गए, उसके दुख में तकलीफ में परेशानी में काम आए।
यह है मोमिन मुसलमान का काम कि जितने औलिया अल्लाह ऐसे मर्तबा नहीं मिला है, ऐसे खिताब नहीं मिला है, ऐसा मकाम नहीं मिला है, ऐसे मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचे हैं। जब शरीयत को अपना लिया है तो मार्फत का पीर मुर्शिद ने उन्हें रहमत का नूरे नजर करम किया। इश्क मोहब्बत मार्फत का नूर का जाम निगाहों से पिला दिया है, निगाहों से पिला दिया है। औलिया अल्लाह वो हो गए, नबी के इश्क में खो गए, याद इलाही में खो गए, याद इलाही में खो गए, इश्क नबी में खो गए, प्यारे नबी के याद में दीवाना हो गए, अरे दीवाना कर गए हैं मेरे गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत शरीयत के बोलबाला कर दिए, सुन्नत पे अमल करने वाला बना दिए, नाते रसूल पढ़ने वाला बना दिए, नबी का दीवाना बना दिए। इश्क नबी में ऐसे, इश्क नबी में नाते रसूल पढ़ने वाले ऐसे खो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बेहाल हो जाते हैं। यह है इश्क और मोहब्बत। दुनिया की पैसों से निगाह मोड़ लो, लालच को तर्क करो, अपने कमी को तलाश करो, नमाज कायम करो, कुरान तिलावत करो, झूठ से बचो, अपने आप को कुछ ना समझो, कुछ ना समझो और लाहौर पढ़ते रहो, अस्तगफार पढ़ते रहो, अल्लाह से पनाह मांगते रहो, मौत को याद करते रहो, अपने कमी को तलाश करते रहो और अपने नफ्स की ताबेदारी ना करो। मस्जिद में आओ, शरीयत से जुड़े हुए आओ, सुन्नत का लिबास पहनते हुए आओ, फिर ये इबादत बंदगी बरकार रिसालत में पहुंचेगा। हाथ उठाओगे दुआ के लिए बरकार रिसालत में पहुंचेगा, नहीं तो हमारी इबादत बंदगी आसमान जमीन के बीच में झूलेगा और हाथ उठाएंगे बरकार रिसालत में नहीं पहुंचेगा, अर्श के नीचे झूलेगा। क्यों? क्या हम शरीयत से जुड़े नहीं है, शरीयत से दूर हो रहे हैं, सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं, अपने मिजाज के मुताबिक मस्जिद में आ जा रहे हैं। आजकल मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, नक्शे वाले अपने नफ्स की ताबेदारी कर रहे हैं। तो मौलाना साहब उन्हें भी तालीम दीजिए। पैंट पहनना मना नहीं है, पैंट पहनिए, कुर्ता पहनना मना नहीं है, अच्छी वाला कपड़ा मत पहनिए, यहाँ बटन लगाइए, कलर बटन लगाइए, काला कपड़ा मत पहनिए, गंजी मत पहनिए, काला कपड़ा मत पहनिए, मत पहनिए, पजामा मत पहनिए, अंदर पैंट मत पहनिए, काला जूता मत पहनिए, हरा जूता मत पहनिए, गंजी पहनिए, कुर्ता पहनिए, टोपी पहनिए और आप रुमाल रखिए, काला रख सकते हैं। तो मदरसे में भी देखा जा रहा है छीट वाले कपड़े, नक्शे वाले कपड़े, तो इनकी जेहन क्या बनेगा? फैशन वाला फैशन मस्जिद में ढुका रहे मदरसे में। अब मदरसे के पढ़ाने वाले मस्जिदों में जो मौलाना है उनकी कलम में देखो फैशन, हाथों में फैशन, लंबा लकीर फैशन। तो जब खुद ही फैशन में है, मस्जिद में मदरसे बच्चा पढ़ने आ रहा है, माँ बाप भेज दे रहे हैं, एक टोपी और गंजी इंग्लिश लिखा हुआ है, तो मदरसे में कुर्ता पहना के लाओ, भेजो, टोपी पहना के भेजो, पजामा पहना के भेजो, पैंट पहना के, ऐसा जो 10 में जाके बैठ सके। तो जो हमारे दिन की रहबरी है वही खुद फैशन में है, तो पढ़ने वाले बच्चे तो खुद ही फैशन में हो जाएंगे। तो मदरसे में फैशन मत लाओ, मस्जिदों में फैशन मत लाओ, ये शरीयत है, तलवार है, मेरे गौस पर शरीयत का तलवार है, शरीयत का तलवार है, तमाम औलिया अल्लाह शरीयत के तलवार है।
शरीयत का मेरे गौस पाक दीवाना है। इसके नबी नूर जलवा नूर कुदरत का राजो नियाज पर्दा जाहिर बातिन का जानने वाले मेरे गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर है बुगदाद वाले अब्दुल कादिर जीलानी। तो शरीयत के पाबंद है। तो अल्लाह के नबी फरमा गए 73 फिरके होंगे। तो अल्लाह हम लोगों को 72 फिरकों से बचाए, फितनों से बचाए, शैतानी हरकतों से बचाए, हलाल रोजी दे, नमाज करने का तौफीक दे, कुरान पढ़ने की तौफीक दे, माँ बहन घर पर्दे रहने में तौफीक दे, अपने आलम दिन की इल्म सिखाने के लिए तौफीक दे। हर इल्म सिखाओ, हर अल्लाह तौफीक दे। हर जुबान सिखाओ, हर जुबान दिन की बात कहना है, दीन हक तबलीग करना है। और ज़कात का मसला जो है बहुत बारीक है। किसी के हक तलफी करके दीन हक के तबलीग का काम नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।